कि माता सती का यहाँ पे केस गिरा था, जो कि और मैं चलता हूँ नीचे आपको दिखाता हूँ। केस गिरे थे माता के और भूतनाथ काल भैरव के भी रूप में विराजमान होते हैं। भैरव भी कहा जाता है इनको। नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आ पहुंचे हैं प्रेम की नगरी मथुरा, यदुवंश की राजधानी कहे जाने वाली मथुरा के उस खूबसूरत संगमरमर से निर्मित बिल्कुल ताजमहल की छवि अपने आप में समेटे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी का खूबसूरत ये सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, जो कि आध्यात्म से जुड़ा ये खूबसूरत मंदिर है। इसी के साथ हम आपको लेकर के चलेंगे राम कृष्ण जन्मभूमि से बिल्कुल करीब स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर में, जिन्हें मथुरा का कोतवाल भी कहा जाता है। साथ ही साथ वहां स्थित है माता कात्यायनी का शक्तिपीठ। बताया जाता है कि जहां माता सती का केस गिरा था, उस स्थान को भी दिखाएंगे और किस तरह से बिल्कुल जमीन से 100 फीट की गहराई में वो मंदिर स्थित है माता कात्यायनी का। बिल्कुल हम भूतेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल समक्ष हैं। आइए दिखाते हैं अंदर माता शक्तिपीठ। अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे तमाम फूल माला रखे हुए हैं। यहाँ पूजा के कार्यक्रम चलते हैं। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एकादशी उद्यापन, एकादशी व्रत जो रखते हैं लोग, यहाँ पे उद्यापन का भी कार्यक्रम होता है। और ये तमाम यहाँ पे दीप प्रज्वलित करते हैं लोग। और मैं दिखाना चाहूँगा भूतेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल समक्ष में खड़ा हूँ। नंदी महाराज मौजूद है और ये बड़ा घन, बड़ा झूमर, बड़ा खूबसूरत मनमोहक मंदिर है। और इनकी कहानियों के विषय में हम जानेंगे महाराज जी से, किस कारण से भूतेश्वर महादेव जी की उत्पत्ति हुई। ये उमा कात्यायनी शक्तिपीठ 91 शक्तिपीठ में से 11वां शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती के केस गिरे थे, वो भी अंदर मैं चल करके दिखाऊंगा। उससे पहले जैसा कि ये जा रहा है जहाँ पे माता कात्यायनी, बताया जाता है कि माता कात्यायनी का यहाँ से केस गिरा था। जैसा कि मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताया भी था कि माता कात्यायनी को ही संभवतः उनका रूप माना जाता है। कात्यायनी माता का 91वां रूप, जहाँ पे माता सती का केस गिरा था, यहाँ वो स्थान मौजूद है और मैं उस स्थान को भी दिखाऊंगा। और महाराज जी से माता सती कात्यायनी के बारे में, चूंकि अभी चल रहा है श्रृंगार, और श्रृंगार के बीच में ही मैं आ पहुंचा हूँ। महाराज भूतेश्वर महादेव का श्रृंगार चल रहा है। महादेव जी साक्षात यहाँ विराजमान हैं। ये पूरी तरह से श्रृंगार भी इनका लगभग पूर्ण के कगार पे है और बड़ा मनमोहक महाराज जी का खूबसूरत ये प्रतिमा दिख रही है। साथ ही साथ महाराज जी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे उमा कात्यायनी माता जी के 91वां शक्तिपीठ में से 11वां शक्तिपीठ यहाँ मौजूद है। 11वें शक्तिपीठ के बारे में महाराज जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 11वें शक्तिपीठ के पीछे कौन सी कहानी है। यहाँ भगवान केस गिरे थे माता के और भूतनाथ काल भैरव के भी रूप में विराजमान होते हैं। भैरव भी कहा जाता है इनको। भूतेश्वर महादेव को भैरव भी कहा जाता है। माता नीचे विराजमान है। यही है माता का नीचे मंदिर है, आप जाकर के दर्शन करें।
यहाँ उपस्थित है माता जी का, उसको जाकर के आप दर्शन करके आए अंदर की। उमा कात्यायनी शक्तिपीठ 91वां शक्तिपीठ में से 11वां शक्तिपीठ यहाँ पे मौजूद है, जो कि महाराज जी बता रहे थे कि माता सती का यहाँ पे केस गिरा था, जो कि और मैं चलता हूँ नीचे, आपको दिखाता हूँ। काफी नीचे बिल्कुल गर्भगृह में लगभग धरातल से लगभग 30 से 40 फीट के नीचे गहराई में माता शक्ति, कात्यायनी माता शक्ति की पीठ यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे कुछ लोग पूजन अर्चन कर रहे हैं। बताया जाता है कि यही माता सती का केस गिरा था, जिन्हें कात्यायनी माता के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल मेरे सामने कात्यायनी माता जी हैं विराजमान, जिन्हें हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ये वही 11वीं शक्तिपीठ है जहां माता सती का केस गिरा था, जिसके बारे में लोग बताते हैं कि छठ माता के रूप में भी आपका पूजन किया जाता है। ये वही शक्तिपीठ है जो भूतेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल मैं दिखाना चाहूँगा। ये खड़ी सीढ़ियाँ हैं, लगभग 30 से 40 फीट के गहराई में माता का ये शक्तिपीठ मौजूद है। और बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपका दर्शन कर पा रहे हैं। इसके बाद ऊपर हम चलते हैं। पुनः आपको दिखा रहा था कि महादेव, भूतेश्वर महादेव जी का श्रृंगार चल रहा है। ये काफी खड़ी सीढ़ियां हैं, बिल्कुल नीचे ये मौजूद है शक्तिपीठ माता कात्यायनी जी का। 51 शक्तिपीठों में से बताया जाता है कि यह 11वां शक्तिपीठ है, जो मैं आपको वीडियो में दिखाया और बताया कि यहाँ माता कात्यायनी का केस गिरा था। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की कुल देवी के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। साथ ही साथ माँ कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा रूप माना जाता है और नवरात्र के छठे दिन इनकी पूजा की जाती है। तो बहुत ही बड़ी इनकी महिमा है। चूंकि चैत्र मास का नवरात्र चल रहा है और हम आपको चैत्र नवरात्र में माता कात्यायनी का दर्शन करा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सारे लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं निवेदन करूंगा कि जो भी मित्र और साथी देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करने की कृपा करें। बिल्कुल सामने माता कात्यायनी जी का पुनः मैं आपको दर्शन करा रहा हूं। ये खूबसूरत वो शक्तिपीठ जहां दर्शन मात्र से आपके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं और वो सारे मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं माता रानी। तो मैं माता रानी से आग्रह करूंगा, पूजन अर्चन करूंगा कि जो भी भक्त आपकी वीडियो को देख रहे हैं, उनके सारे मनोकामनाओं की झोली आप अपने आशीर्वाद से भरने की कृपा करें। और ये खूबसूरत शक्तिपीठ जो कि माता सती की तमाम वो कहानियां प्रचलित हैं, जब वो भगवान भोलेनाथ की बातों की अवहेलना करके पहुंच जाती हैं अपने पिता के द्वारा कराए हुए यज्ञ में, वहां उनको अपमानित किया जाता है उनके पिताजी के द्वारा। और तमाम उन कहानियों को मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा और उन विषय पर भी आपके बीच में एक खूबसूरत वीडियो लेके आने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल ये सीढ़ियां खड़ी हैं, लगभग 100 फीट के नीचे पे माता रानी का ये खूबसूरत दरबार सजा हुआ था। साथ ही साथ सामने आपको नंदी महाराज दिखाई देंगे। तो मैं बात कर रहा था माता कात्यायनी के शक्तिपीठ की। माता कात्यायनी जब अपने आप को
योगाग्नि से भस्म कर लेती हैं। भगवान भोलेनाथ उनके वियोग में तांडव करते हैं। भगवान भोले के इस तांडव से पूरा ब्रह्मांड हिलने लगता है। सारे देवी देवता ऋषि महर्षि भयभीत हो जाते हैं, भय से कांपने लगते हैं। तो इस विषय पर भी हम एक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा जरूर करें। माता रानी चैत्र नवरात्र के इस पावन अवसर पे आप सभी भक्तगणों की झोली मनोकामनाओं से भरने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।